अमेजॉन प्राइम हेड अपर्णा को हाईकोर्ट से झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अपर्णा की जमानत याचिका। याचिकाकर्ता का व्यवहार माफी लायक नहीं। हिंदू आराध्याओं का अपमान कर कमाते हैं पैसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम इंडिया की नेशनल हेड अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। अपर्णा पुरोहित पर वेब सीरीज तांडव को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर यूपी पुलिस कर्मियों का गलत चित्रण, हिंदू देवी देवताओं और प्रधानमंत्री के किरदार को गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले पर उनकी तरफ से दर्ज जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने ये कहकर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता का व्यवहार दिखाता है कि नियम कानून के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। उनका व्यवहार इस लायक नहीं है कि उन्हें कोई राहत दी जाए। अपने 20 पेज के आदेश में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ बोले, ऐसे लोग बहुसंख्यक समुदाय के आराध्य देवी देवताओं को गलत तरह से दिखाकर इसके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और देश की उदार और सहिष्णु परंपरा का फायदा उठाना चाहते हैं। न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब देश के किसी नागरिक द्वारा इस तरह के अपराध किए जाते हैं और इसे प्रदर्शन और सामाजिक विरोध का विषय बना दिया जाता है तो वो देश के हितों के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद वो इससे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारतीय नागरिक असहिष्णु हो गए हैं और भारत रहने के लिए असुरक्षित जगह बन गया है। वेब सीरीज के विवादित दृश्यों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, विवादित दृश्य कानून व्यवस्था के लिए खतरा फैलने वाला है। हिंदू देवी देवताओं के चित्रण को सही नहीं ठहराया जा सकता है। विदेशी फिल्म मेकर्स ईसा मसीह या हजरत मोहम्मद को गलत तरीके से दिखाने से बचते हैं, मगर हिंदी फिल्म मेकर्स लगातार गलत तरह से हिंदू देवी देवताओं को अभी तक दिखा रहे हैं। अदालत ने कहा, हमें देखने में आया है कि कई फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के नाम का उपयोग किया गया है और उन्हें गलत ढंग से दिखाया गया है, जैसे राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, पीके, ओ माय गॉड आदि में। यही नहीं, ऐतिहासिक और पौराणिक हस्तियों की छवि भी विकृत करने के प्रयास किए गए हैं। बहुसंख्यक समुदाय की आस्था से जुड़े नामों का उपयोग पैसा कमाने के लिए किया गया है, जैसे कि गोलियों की रासलीला रामलीला। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग की ये प्रकृति बढ़ रही है और यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसके भारतीय सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक स्थिति के लिए विध्वंसक परिणाम होंगे। जज ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का ये ट्रेंड फिल्मों से लेकर कॉमेडी शो तक कैसे चला। आगे कहा गया है कि आवेदक ने सतर्कता नहीं बरती और गैर कानूनी तरीके से उसे आपराधिक कार्यवाही के लिए विवश किया। कोर्ट ने कहा कि उक्त मामलों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और अन्य सह आरोपितों के कृत्य से केवल एक व्यक्ति ही प्रभावित नहीं है, बल्कि देश भर में अनेक लोगों को लगता है कि ये वेब सीरीज उनकी भावना को ठेस पहुंचाती है। इसलिए आवेदक को किसी तरह की राहत देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फिल्म बहुसंख्यक समुदाय के मूल अधिकारों का हनन करती है उसे प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और याचिकाकर्ता के जीवन की स्वतंत्रता के मूल आधार को बचाव का आधार रखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इस याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा, एक तरफ तो गलत तरीके से किरदार दिखाने के कारण एक बड़े समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और दूसरी तरफ स्वर्ण और दलित जातियों के बीच दूरी बढ़ाए जाने का काम किया गया है, जबकि राज्य की जिम्मेदारी समुदायों की दूरी को कम कर सामाजिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक तौर पर उन्हें एक देश को जोड़ने का काम करना है। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो